और लालगढ़ की मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण यहाँ मौजूद हैं। आज जब मैं लालगढ़ आया हूँ और भगत सिंह जी ने इतनी दूर क्यों खड़ी हो, धूप में मेरे पास आ जाओ ना, इतने दूर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, इतनी दूर खड़ी हो, अब वो तार के उस पार खड़ी हो। हाँ, अब थोड़ा बच के आना क्योंकि वहां तार है। हाँ, मेरी मातृशक्ति धूप में खड़ी है और इतनी दूर खड़ी है मुझसे। ये मेरा लालगढ़ है। ये गढ़ी होती थी एक युग में, और इस गढ़ी का इतिहास युद्ध में अपने योगदान का था। लाल टीका पहनकर यहाँ से योद्धा निकलते थे युद्ध के लिए, और इसीलिए गढ़ी का नाम लालगढ़ रखी गई थी मेरे भाइयों। आप में से कई लोगों को इस इतिहास के बारे में मालूम नहीं होगा। जरा रास्ता बना दो मेरी अम्माओं के लिए। और कुर्सी लगा दो, मेरे पुरुष जितने भी हैं सब उठ जाएं। आगे से भीड़ उठ जाओ, महिलाओं को बैठाओ। आओ आओ आओ, सामने बैठो आप। सभी माता बहनों को कुर्सी दें। हाँ, सामने बैठो। मातृशक्ति के बिना देश विकास और प्रगति नहीं कर सकती। जरा एक बार मातृशक्ति के लिए ताली बजाओ। सब आए मेरी अम्मा। तो ये इतिहास लालगढ़ का रहा है, और इसी लालगढ़ के साथ सिंधिया परिवार का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है। ये शिवपुरी विधानसभा का वो छोर है जिस छोर में पोरी के पहले सिंधिया परिवार के पूर्वज यहाँ आकर प्रवास करते थे, टेंट लगाकर रात्रि विश्राम भी करते थे मेरे भाई और बहन। मैं उस सदी की बात कर रहा हूं, उस युगांतर की बात कर रहा हूं, 150 साल पहले। और तब से आज तक आपका और हमारा एक संबंध रहा है, तो विकास और प्रगति का संबंध रहा है। हाँ, ये अच्छा किया। जरा हमारे पुरुषों को उठा लो, मेरी अम्माओं को बैठा दो। हाँ, बैठो अम्मा। मेरे लिए जनसभा महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए अम्मा के लिए उपयुक्त स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ठीक है ना, धूप में बैठी थी, ये ठीक ज्यादा है ना, है ना? हाँ, ये लालगढ़, इस लालगढ़ क्षेत्र में मैं आता था। भगत जी अभी कह रहे थे यहाँ सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती थी। हमको ढूंढने पड़ते थे कि सड़क कहाँ खत्म होता है और गड्ढे कहाँ शुरू होते हैं। सही है कि नहीं? सही है तो ताली बजाओ। गांव में आवागमन की सुविधा नहीं, और गांव में हम लोग कहते थे अब किच बंद करो मेरी अम्मा, आराम से बैठ जाओ, कुर्सी लगा दी। हाँ, शांति से, शांति से, शांति से, प्यार से और शांति से। जितना प्यार दोगे उतना सुहाना सफर और कोई लोग तो कहते हैं मोहब्बत की दुकान है, पर उनके मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। सही है कि नहीं?
देते हैं उनको कहने की जरूरत नहीं होती, परिवार के चेहरों पे दिख जाता है। जो लोग भारत को जोड़ते हैं उनको कहने की जरूरत नहीं है, भारत की 140 करोड़ जनता जुड़ 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 जाती है। तो मैं कह रहा था कि सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। गांव में भागीरथ जी जैसे बुजुर्ग, राजेलाल जी जैसे, भगत जी की जैसे बुजुर्ग कहते थे कि दादा अगर सड़क नहीं है तो पगडंडी पकड़ लेना। सही है कि नहीं भगत जी? पगडंडी होती थी लालगढ़ में। आज लालगढ़ से एक एक गांव तक मैंने पगडंडी आपके शब्दकोश से निकाल के उखाड़ दी और मखमल की सड़कें बना दी। आज शिवपुरी से निकले, लालगढ़ तक पहुंचे, 90 किलोमीटर की रफ्तार से मेरी गाड़ी चली है मेरे भाई और बहनों। जिस सड़क पे बैलगाड़ी नहीं चल पाती थी, आज मखमल की तरह सड़क है। लालगढ़ से मेरा यहाँ किसान अनाज बेचने के लिए मंडी जाता था। 22 साल पहले ये हाई फाई गाड़ियां नहीं होती थी, बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी से हम लोग अनाज ले जाते थे मंडी तक। और बैलगाड़ी जब लालगढ़ से निकलती थी तो पगडंडी पे चलते 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 आधा अनाज रास्ते पे गिर जाता था। यहाँ से 5 क्विंटल ले जाओ तो 3 क्विंटल ही मंडी पे पहुंचता था। आज जो मखमल की तरह सड़क आपके लिए बना दी है, 100 करोड़ की सड़क मैंने पिपर समाज से चर्च, मेरी पुरानी पोहरी तक मैंने आप लोगों के लिए भी पहुंचा दिया है। चर्च वो जगह है जंगल के बीच में जहां एक इंसान भी नहीं जाता था। पोरी से चर्च जाने के लिए ऐसा लगता था कि किसी दूसरे राज्य में हम जा रहे हैं। वो पोरी से चर्च की सड़क मैंने बनाई। 15 करोड़ की तालाब मैंने चर्च के अंदर बनाई है चर्च वासियों के लिए। डीपी और ट्रांसफार्मर दिलवाया है। और आज ये पिपर समाज से चर्च की सड़क भी 100 करोड़ की जीवन बदल देगी मेरे भाइयों। मखमल की तरह सड़क में बन गई है। 22 साल पहले और आज के बीच में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। और जैसे आप लोग जाते हो ना, इतना सुंदर कुर्ता पहना है, किसके यहाँ जाते हो सिलाने के लिए? किसके यहाँ जाते हो सिलाने? नहीं नहीं, किसके यहाँ जाते हो? किसके यहाँ जाते हो? कौन सिलाता है? दर्जी। दर्जी सिलाता है ना? दर्जी सिलाता है। तो मैं शिवपुरी का सड़कों का दर्जी हूँ। मैंने एक एक सड़क मेरा और आपका एक परिवार का रिश्ता है। आपके खुशी के समय में कोई आए या ना आए, जब आपके घर में हर्ष और उल्लास की आवाज गूंज रही हो, लेकिन जब भी दुख या संकट का समय आया हो,
कोई और आए या ना आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ खड़ा है। श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद। और एक उदाहरण आपको मैं दे दूं, अभी रास्ते में एक व्यक्ति से मैं मिला हूं, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी को कैंसर हो गया था। दिल्ली में मैंने इलाज करवाया, आज उसकी पत्नी समूचे 100% होकर स्वस्थ होकर वापस गांव में आ गई। अगर एक व्यक्ति के जीवन को हम परिवर्तित कर सकते हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा होता है मेरे भाइयों। और अभी 1.5 महीने पहले, आचार संहिता के पहले, पूरे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई थी। 5 किलोमीटर चौड़ी, 90 किलोमीटर लंबी ओलावृष्टि की चपेट आई। गुना से घुसी, अशोकनगर से होते हुए, चंदेरी होते हुए, शिवपुरी के खोड़ और इस इलाके में आते हुए, नरवर करेरा होते हुए 250 गांवों को प्रभावित किया। 25,000 किसानों का फसल नष्ट हुआ। 48 घंटे के अंदर पटवारी और तहसीलदार आपके एक खेत और खलियान में पहुंचा है मेरे भाइयों। 48 घंटे तक। और मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, मेरे दूरभाष के एक कॉल पर प्रशासन को कहकर एक पटवारी और तहसीलदार को आपके खेत और खलियान में पहुंचा। और 48 घंटे में मैं आपके यहां पहुंचा। मैं अभी आपका सांसद नहीं हूं, सांसद नहीं हूं, पर परिवार का मुखिया हूं मेरे भाइयों। 48 घंटे के अंदर मैं आपके बीच में पहुंचा और केवल ढाढ़स नहीं बढ़ाया, केवल आपके साथ खड़ा नहीं रहा, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति पत्र एक किसान के हाथ में मुआवजा राशि का मैंने दिलवाया। और कितनी राशि? कोई 5,000 का चेक नहीं। नेता लोग तो 5,000 का चेक करके ऐसे सीना तान देते हैं। कोई 10,000 का चेक नहीं, कोई 25,000 का चेक नहीं, 50,000, 80,000, 90,000, 1,20,000 रुपए का चेक। हमारी रायश्री गांव यहीं से करीब है। 800 से 1000 की आबादी की गांव है। एक गांव का मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, अनुमान लगाओ कितना मुआवजा राशि दिया होगा? एक करोड़ से भी ऊपर। कोई 1 करोड़ कह रहा है, कोई 50 लाख कह रहा है। 1 करोड़ 75 लाख रुपए एक गांव के लिए मेरे भाइयों। श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद। और ये मुआवजा राशि पटवारी और तहसीलदार के किताब में नहीं, 1 करोड़ 75 लाख रुपए की मुआवजा राशि में से 1 करोड़ 55 लाख रुपए आज के तारीख पर किसानों के खाते में पहुंच गया है। ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मोहन यादव जी। अब 7 तारीख को क्या करना है? 7 तारीख को क्या करना है? 7 तारीख को क्या करना है? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना। 7 तारीख को क्या करना है? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में मोहन यादव जी और गुना शिवपुरी में। अरे जोर से बोलो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को एक नक्षत्र की तरह उभार रहे हैं। एक एक व्यक्ति की सेवा, 80 करोड़ हमारे देश के वासियों को आज मुफ्त में राशन मिल रहा है। 80 करोड़ मतलब अमेरिका जैसे विकसित देश की 2.5 गुना ज्यादा आबादी को देश के अंदर मुफ्त में राशन मिल रहा है। लालगढ़ में बताओ कितने लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है? कितने लोगों को ही मिल रहा है? कितने लोगों को मिल रहा है? हाथ उठाओ। 65 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने आपके बारे में नहीं सोचा। पहली बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी आए हैं जो मुफ्त में राशन आप लोगों को दिला रहे हैं। और केवल 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 2029 तक एक एक व्यक्ति और महिला को मुफ्त में राशन मिलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, जहां प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना 4 करोड़ बना दिए, मुफ्त में राशन दिलवा दिया, आयुष्मान कार्ड 30 करोड़ दिलवा दिए। आयुष्मान कार्ड धारक कितने हैं गांव में? उठाओ हाथ। किसके पास आयुष्मान कार्ड है? 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कवरेज आयुष्मान कार्ड के तहत। और किसान सम्मान निधि, कितने लोग हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिल रहा है? हाथ उठाओ सबको, हाथ उठा के रखो, हाथ उठा के रखो। और कितना मिल रहा है? जोर से बोलो। 12,000, 6,000 रुपए मोदी जी से और 6,000 रुपया। और एक प्रश्न मैं पूछूंगा, अगर मैंने 2020 में सरकार न बदली होती, नहीं रुपया मिलता? ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? ठीक किया कि नहीं? अगर ठीक किया तो ताली बजाओ। मेरी महिलाओं को लाडली बहना योजना में 1250 मिल रहा है। उठाओ हाथ, उठाओ हाथ। मेरी लाडली बहना 1250 हर महीने मिल रहा है, 10 तारीख को मिल रहा है। और मुझे बताओ कोई बीच में? मालूम है क्यों? क्योंकि सारे जेब कतरों का जेब प्रधानमंत्री जी ने काट के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। अब मेरी लाडली बहना, अगर 2020 में मैंने सरकार न बदली होती तो 1250 आपके खाते में आते? नहीं आते। तो जिस सरकार ने आपका 1250 जोड़ी की सरकार, बड़े भाई ने अपने पॉकेट में डाल दिया था, उस सरकार के भ्रष्ट पॉकेट को काट के मैंने आपके खाते में डलवा दिया। श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद। तो जिस सरकार ने आपको लाडली बहना की राशि दी है, जिस सरकार ने आपको किसान सम्मान निधि दी है, जिस सरकार ने आपको मुफ्त में राशन दिलवाया है, जिस सरकार ने आपको आयुष्मान कार्ड दिलवाया है, जिस सरकार ने आपको आवास योजना दिलवाया है, उस सरकार और उस प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दोगे 7 तारीख को? दोगे तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आशीर्वाद दोगे? मोदी जी का साथ दोगे? मुझे आशीर्वाद दोगे? और मोदी जी का साथ, आपका विश्वास, मेरा प्रयास, और गुना में लाएंगे हम कई गुना विकास। हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 7 तारीख को लालगढ़ की पेटी फुल जानी चाहिए। एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए। और कांग्रेस का खाता नहीं, कांग्रेस को डब्बे में डाल के बंद करके आप और हम मिलके मड़ी खेड़ा में तिलांजलि देंगे मेरे भाइयों।